बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्मार्टफोन और टैबलेट का बढ़ता कारोबार धीरे धीरे पर्सनल कंप्यूटर के बाजार को खाने लगा है। वैसे तो यह महज एक इत्तेफाक ही है कि जिस दिन टैबलेट की बिक्री में 5.25 गुना इजाफा होने की खबर आई, उसी दिन एप्पल ने अपने आईपैड की बिक्री में भी 5 गुना उछाल का ऐलान किया। लेकिन इसके संकेत बहुत साफ है। पर्सनल कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप और लैपटॉप की जगह टैबलेट और स्मार्टफोन का बढ़ता असर पिछले कुछ समय से साफ तौर पर नजर आने ही लगा था। लेकिन अब मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मेट ने 2012-13 के आंकड़ों में इसकी पुष्टि भी कर दी है। इस दौरान पीसी की बिक्री महज 5% बढ़ सकी, जबकि टैबलेट की सेल्स में 425% की बढ़ोतरी हो गई। वह भी तब जबकि अब भी भारत में पीसी पेनिट्रेशन महज 6.5% है, यानी 1000 में केवल 65 लोगों के पास ही पर्सनल कंप्यूटर है। क्या मतलब है इन आंकड़ों का? बातचीत के लिए हमारे साथ इस समय है मेट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनवर शिरपुर वाला। अनवर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय बिजनेस में। अनवर, जो ये मेट के आंकड़े जारी हुए हैं, उनको देखते हुए लोगों की आमदनी बढ़ रही है, टेली डेंसिटी और इंटरनेट पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है, इसके बावजूद पीसी की बिक्री क्यों धीमी पड़ रही है? देखिए, ये जहां तक छोटे शहरों का सवाल है, छोटे से शहरों में पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो स्पीड होना चाहिए, जो स्केल होना चाहिए, वो नहीं बढ़ रहा है। और जैसा हमने डिस्कस भी अभी किया था कि इसके कई ऐसे रीजंस है। कुछ ऐसी नई स्कीमें लाने की जरूरत है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नए इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है जिससे पेनिट्रेशन बढ़े। ये तो डेफिनेटली फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया है कि कुछ तो करना होगा जिससे पेनिट्रेशन इंक्रीज हो, क्योंकि जितना पेनिट्रेशन ज्यादा होगा छोटे शहरों में, उतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी जी। और ये तो एक फैक्ट है। जहां तक बिजनेसेस का सवाल है, एसएमईज का सवाल है और एजुकेशन का सवाल है कि पीसी से बेहतर, पीसी जो एक डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप या नोटबुक हो सकता है, इससे बेहतर कोई डिवाइस नहीं है जी जी। तो कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव हो सकते हैं, जैसे एक बैंक लोन दिया गया है किसी को। अगर लैपटॉप जो 20,000-25,000 रुपए का है, इसके लिए अगर बैंक लोन अवेलेबिलिटी है जी, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ सकता है। जी अनवर, रुपया कमजोर होने से पीसी के दाम बढ़े हैं और खबर है कि सरकार कंप्यूटर पर इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ा भी सकती है, यानी पीसी की बिक्री पर इसका कितना असर और पड़ता देख रहे हैं आप? जहां प्राइस बढ़ती है वहां थोड़ा सेल्स पे अफेक्ट होता है, लेकिन जरूरी सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए कि प्राइस कम हो। और प्राइस कम होने का जो एक इमीडिएट सोल्यूशन है वो ये है कि भाई ये डिवाइस जो है वो देश में ही अपने मैन्युफैक्चर हो। और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया पॉलिसी बनाई है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और ये लास्ट ईयर ही अनाउंस हुई है। और हम ये सोचते हैं कि जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट होगा, इस पूरे मार्केट में उसका बहुत बड़ा असर होगा और लोगों को अच्छे प्रोडक्ट चीपर प्राइस पे मिलना स्टार्ट हो गया जी। दीपू, जो ये आंकड़े आए हैं पीसी की बिक्री में कमी, टैबलेट स्मार्टफोन में बढ़ोतरी, इसको क्या केवल एक टेक्नोलॉजी आधारित एक डेवलपमेंट मान लिया जाए, या इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए जो अनवर भी जिक्र कर रहे थे कि खासतौर से जो कंप्यूटर एजुकेशन गांवों में बढ़ाने की बात है और जो छोटे शहरों में बढ़ाने की बात है, उसकी प्रगति भी इससे रुकेगी? देखिए, एक जरूर बात है कि एक टेंडेंसी के बतौर देखना होगा, क्योंकि आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि एक करोड़ करीब 16 लाख के आसपास यूनिट्स में जो है बिक्री हुई है इस ईयर का, जैसा कि मेट के लोग बता रहे हैं। लेकिन आप एक रुझान जो रहा है बीपीओ वगैरह का, या बाकी छोटे छोटे सिटीज में भी कंप्यूटर का चलन बढ़ा था, जो बीच में अभी ब्रेक कर गया है, तो एक टेंडेंसी में गिरावट आई है। और ये इंडिकेटर है कि हम बहुत कुछ अच्छा इकोनॉमिक लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज ये ऐसी चीज है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ग्रोथ होना चाहिए था। आप पीसी का अल्टरनेट टैबलेट नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर अगर आप आउटपुट देना है तो ज्यादातर लोग पीसी को ही यूज करते हैं। ऑफिसेज में रिप्लेस नहीं किया गया है टैबलेट को। तो कुल मिलाकर के इजी टू कैरी है। और उसमें सबसे बड़ी बात कि 21
21% नए बायर हैं। आपने ध्यान दिया होगा मेट की जो स्टडी है, जी। टैबलेट के जो बायर हैं वो 21% नए फर्स्ट टाइम बायर हैं। तो वो तो रुझान कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर का नहीं, बल्कि वो एक फैशन की तरह है। लेकिन जो काम की अगर इकोनॉमी की बात करें तो वो पीसी का हटना या रिप्लेस होना या कम खरीदा जाना, उसमें गिरावट आना, खासतौर से नोटबुक में तो गिरावट देखी गई है 68% के आसपास। और वो वाकई शॉकिंग है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वहां उस लेवल पर भी जाकर के गिरावट हुई। उसके मुकाबले तो देखा जाए तो पीसी ठीक ठाक है, अभी कुछ ग्रोथ दिख रहा है उसमें। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टेग्नेशन को ही एस्टेब्लिश करता है कि वाकई पीसी की डिमांड कम हुई है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट बन गया है ऑफिसेज में या बाकी कोई आउटपुट देने में। जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला आपने उठाया है दीपू, क्योंकि वास्तव में जो बिजनेस सेगमेंट में अगर देखें तो यहां 13% नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है इस सेगमेंट में। यानी इसको इकोनॉमिक ग्रोथ जो पहले अनवर भी कह रहे थे वो जरूर कहीं न कहीं बाधित हो रहा है। अनवर, आपसे जानना चाहेंगे, टैबलेट के प्रति लोगों का जो लगाव बढ़ रहा है, ऐसे में पीसी मैन्युफैक्चरर्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी में भी कुछ बदलाव कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं? रिसर्च तो कंटिन्यूसली चलती रहती है, रिसर्च चलती रहती है और नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, इसकी हमेशा कोशिश रहती है। तो आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में और सालों में नई नई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। टैबलेट जो प्रोडक्ट आज हमें ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर का प्रोडक्ट है और ये पूरा मार्केट को रीडिफाइन कर सकता है। हो सकता है साल 2 साल के बाद कुछ नया ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो मार्केट को रीडिफाइन कर सकता है। जहां तक टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी की बात है, वो तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम निकलते जा रहा है, नई नई चीजें आती रहेगी। अनवर, भाषा का मसला कितना महत्वपूर्ण है? पीसी की भाषा में अब भी अंग्रेजी का दबदबा है, जबकि टैबलेट और स्मार्टफोन ने बड़े पैमाने पर स्थानीय भाषाओं में काम की सुविधा दी है। क्या आपको लगता है कि पर्सनल कंप्यूटर की सेल्स बढ़ाने में भाषा कहीं ना कहीं बाधक बन रही है? लैंग्वेज सबसे बड़ा फैक्टर है। जितना लोकल कंटेंट अवेलेबल होगा, लोग जितना अपनी भाषा में काम कर सकेंगे, लोग जितना अपनी भाषा में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकेंगे, उससे डेफिनेटली पेनिट्रेशन बढ़ेगा। जी, इंडस्ट्री के तौर पे क्योंकि पीसी के सेल्स में जो कमी आ रही है, निश्चित तौर पे इंडस्ट्री उससे बहुत चिंतित है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी इंडस्ट्री के तौर पे? हम तो सरकार से ये मदद चाहते हैं कि कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएं जिससे पीसी अफोर्डेबल हो जाए। तो आज एक छोटे शहर में अगर पीसी कोई खरीदता है तो उसको किस तरह से इंटरनेट चीप मिले, सस्ता मिले, ये हम सरकार से चाहते हैं। कुछ ऐसे भी घर हैं, कुछ ऐसे भी छोटे व्यवसाय हैं जिसमें पीसी खरीदना और पीसी की अवेलेबिलिटी के लिए लोन्स दिए जाएं। अगर इस तरह के कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं तो उसमें आप डेफिनेटली देखेंगे कि पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। जी जी, दीपू, आप इस पूरे मसले में, यानी पीसी की गिरती बिक्री और उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी भी पेनिट्रेशन बहुत कम है, इसमें सरकार की कुछ भूमिका देखते हैं आप भी अनवर की तरह? देखिए, सरकार की भूमिका यही होगी, क्योंकि अभी जिस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं आप, उन्होंने हाल ही में ऐलान किया है कि 10% प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे कंप्यूटर के। आप एफोर्डेबिलिटी की डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ही ऐलान कर रहे हैं। हालांकि इनकी भी बात वाजिब है, क्योंकि 85 से 90% जो है पीसी या कंप्यूटर का जो मार्केट है वो इंपोर्टेड है, और रुपए की जो हालत है वो बीच में जो खराब रही है और अभी भी है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो उसका प्रेशर कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो सरकार से डिमांड क्या कर सकते हैं? एक यही कर सकते हैं कि अगर इकोनॉमी आपकी अच्छी रहेगी तो एक्सचेंज जो रेट है वो अगर स्टेबल रहेंगे तो शायद कुछ सस्ता लोगों को कंप्यूटर मिलेंगे। अदरवाइज अगले 1 महीने के भीतर आप देख लीजिएगा, ज्यादातर ब्रांड लेनोवो हो या एसपी हो, बाकी लोगों ने कह दिया कि हाँ हम दाम बढ़ाएंगे, 10 से 15% उनके दाम बढ़ने वाले हैं। यानी सरकार अगर सीधे तौर पे मदद न भी दे तो कम से कम इसके दाम को उसके लेवल तक बनाए रखने या और सस्ते करके एक मदद जरूर कर सकती है। अनवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे अनवर शेरपुर वाला, मेट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और वक्त हो गया